सैक्रम और कोक्सिक जो है ये बिल्कुल आपस में फ्यूज हुए होते हैं। कोक्सिक है, कुछ एनिमल्स में यही कोक्सिक इलोंगेटेड होते हैं, सैक्रम और कोक्सिक के कुछ रीजन और ये टेल बनाते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये जो कोक्सिक है, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंटेड सा एंड बना हुआ है, तो ये इन्हें हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं या रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं कि इनका कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फंक्शनल थे, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये अब फंक्शनल नहीं रहे। अच्छा, इसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे रिब केज की, पसलियों का पिंजरा। बॉडी में टोटल जो पसलियां होती हैं उनकी तादाद है 24 पसलियां होती हैं, लेकिन ये 12 पेयर्स की शक्ल में होती हैं। 12 पेयर्स की शक्ल में होती हैं, यानी कि पेयर होता है एक राइट की साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और ये दोनों जो एक पेयर है ये उसी पोजीशन पे इक्वली आके जो वर्टिब्रे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे होते हैं, ये उनके साथ लिंक्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं या जॉइंट्स बनाते हैं। बड़े फिक्स्ड और मजबूत किस्म के जॉइंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। ये बड़े खास जॉइंट्स होते हैं, आर्टिकुलेशन का नाम दिया जाता है इनको। जो रिब्स है, दस रिब्स ऐसी होती हैं, 10 पेयर्स ऐसी हैं जो कि 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद द स्टर्नम। जो चेस्ट में सामने एक सेंटर में बोन होती है जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, सेंट्रल बोन, लार्जर बोन होती है, स्टर्नम कहलाती है। तो 10 पेयर जो है वो डायरेक्टली आगे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, और जिस स्ट्रक्चर की मदद से अटैच होती है उसे हम कहते हैं कोस्टल आर्च। कोस्टल आर्च की मदद से वो अटैच होती हैं। जबकि नीचे वाली दो पसलियां आप हाथ से भी वो अपने जो है नीचे वाली दो पसलियों को हाथ से टच कर सकते हो, वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये देखिए लास्ट वाली दो रिब्स ये अटैच नहीं होती हैं, दो पेयर जो है एक ये अटैच नहीं है किसी भी सामने वाले स्टर्नम के स्ट्रक्चर के साथ, तो इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अच्छा, ये जो पसलियों का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं रिब केज। रिब केज जो है ये एक चेस्ट कैविटी है, इसको हम सेमी वैक्यूम चैम्बर भी कहते हैं। चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन देता है। चेस्ट कैविटी में आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि लंग्स, हार्ट, एओर्टा, ठीक है, और एओर्टा से निकलने वाली ब्रांचेस, और यहाँ पे उसके अलावा थाइमस ग्लैंड होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, स्पेशली लंग्स की प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंग बहुत ही डेलिकेट होते हैं, एयर बैलून्स का काम करते हैं, तो बहुत सा भी मामूली सा एक्सीडेंट भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लिहाजा लंग्स की प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अल्लाह ताला ने ये चेस्ट कैविटी रखी है लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए। ये था सारा जिसमें हमने स्कल, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे का सारा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है जिसमें बाजू और टांगे आती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम इसको कहेंगे ये पेक्टोरल गर्डल और अपेंडिजेस में मुश्तमिल होता है। पेक्टोरल गर्डल जैसा कि जिसको हम शोल्डर कहते हैं या कोल्हे कहेंगे, कोल्हे, ठीक है, जहाँ पे टांगे अटैच होती हैं, और शोल्डर, शोल्डर वो रीजन होता है जहाँ पे आगे बाजू अटैच होते हैं, इनको हम पेक्टोरल कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड अपेंडिजेस। अपेंडिजेस अब दो किस्म की होती हैं, एक है फोर लिम्स और एक है हाइंड लिम्स। ठीक है, गर्डल में पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है और हाइंड लिम्स है। फोर लिम्स बाजुओं को कहते हैं और हाइंड लिम्स टांगों को कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम। शोल्डर का स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर आप डायग्राम देखो ह्यूमन स्केलेटन की, तो जिसमें लिखा हुआ है स्केपुला एंड क्लेविकल। स्केपुला एक वो बोन होती है जो कि बाजू के पीछे की तरफ मौजूद होती है, शोल्डर के बिल्कुल पीछे ट्रायंगुलर शेप बोन होती है। तो आपकी बॉडी में ही साफ नजर आ जाएगी। जो यंग बॉयज होते हैं, यंग जो ह्यूमन बींग्स हैं,
तो इतनी उनके बॉडी में मसल्स और फैट्स नहीं होती, तो उनकी बॉडी में ऐसी तमाम बोन्स को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। क्लेविकल बोन जो कि सामने कॉलर बोन भी जिसे हम कहते हैं, कॉलर बोन क्लेविकल कहलाती है, कॉलर बोन कहते हैं हम उसे, और शोल्डर बोन स्कैपुला कहलाती है। स्कैपुला के साथ ही ये बाजू वाली बोन अटैच हुई होती है, जो कि इसके साथ आगे बॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। स्कैपुला के साथ स्कैपुला का ऊपर वाला बॉर्डर सुपरा स्कैपुला भी कहलाता है, जो कि पीछे की तरफ मौजूद होता है कमर वाली साइड पे। पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम। पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या है, जिसे स्कैपुला, सुपरा स्कैपुला एंड क्लेविकल, और क्लेविकल जो है ये कनेक्ट्स स्कैपुला विद स्टर्नम। क्लेविकल स्कैपुला को स्टर्नम के साथ अटैच करती है। ये क्लेविकल है। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये ह्यूमन स्केलेटन में ये जो सेंट्रल बोन है, चेस्ट बोन, सेंट्रल चेस्ट बोन जिसको स्टर्नम कहते हैं, तो क्लेविकल स्कैपुला को स्टर्नम के साथ भी कनेक्ट करती है। इनके क्लेविकल 2 पॉइंट्स पे लिंक करती है, एक ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है और दूसरा ये जो है ये स्कैपुला के साथ कनेक्टेड है। मेरे लैपटॉप की बैटरी काफ़ी डाउन है, लाइट भी नहीं है, तो लिहाजा ये सेशन जो है ना इसको मैं आज यहीं पे वाइंड करने लगा हूँ, क्योंकि बैटरी डाउन होने की वजह से ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। बस ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। फोर लिम्ब में क्या होता है? फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। फोर लिम्ब यानी कि बाजू के कोनी से ऊपर वाला रीजन, एल्बो जॉइंट से ऊपर वाला रीजन ह्यूमरस बोन से बना होता है, और एल्बो जॉइंट से नीचे वाला रीजन, जो नीचे वाला बाजू है, ये 2 बोन से बनता है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। रेडियस एंड अल्ना। अल्ना बोन जो है देखें अंदर की तरफ होती है, सॉरी रेडियस बोन बाहर की तरफ होती है और अल्ना बोन अंदर की तरफ होती है। रेडियस बोन जरा ये वाइड होती है, इसका डायमीटर भी थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद हाथ का स्ट्रक्चर आ जाता है, रिस्ट का स्ट्रक्चर। रिस्ट में कलाई में 8 कार्पल्स होती हैं और 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, जो कि हाथ की हथेली बनाती हैं। उसके बाद फिंगर्स का स्ट्रक्चर आता है। हाथ की हथेली के बाद फिंगर्स में फ्लेंजेस होती हैं, जो कि हाथ के पपोटे बनाते हैं। इसको ठीक है। ह्यूमरस फॉर्म्स द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। ह्यूमरस स्कैपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। उसके अलावा डिस्टल एंड, अपने यानी कि नीचे वाले एंड पे ह्यूमरस जो है ये हिंज जॉइंट बनाता है रेडियस और अल्ना के साथ। रेडियस और अल्ना के साथ ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद रेडियस और अल्ना रिस्ट के अंदर जाके ये मल्टी स्टेज जॉइंट्स बनाते हैं, क्योंकि वहां पे कलाई के अंदर छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां जिनको हम कार्पल्स कहते हैं। तो ये जो कार्पल्स हैं ये अटैच होती हैं मल्टी स्टेज जॉइंट्स की शक्ल में विद रेडियस एंड अल्ना। उसके अलावा कार्पल्स मजीद आगे मेटाकार्पल के साथ कनेक्ट होती हैं, जो कि हाथ की हथेली बनाती हैं, फ्रेमवर्क ऑफ पाम ऑफ द हैंड। उसके बाद 5 उंगलियां होती हैं, 5 रोज ऑफ द phalanges आर अटैच्ड टू द मेटाकार्पल्स, दे सपोर्ट द फिंगर्स, और वो फिंगर्स बनाती हैं। इसको हम यहीं तक आज जो है ना क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसमें ना मैं कुछ पिक्चर्स और ऐड करूंगा, और हम इसमें कुछ एडिशन के बाद यहाँ से ही लेक्चर